नहीं सुन रहा। वो देखिए, चीन चाह रहा था कुछ समय के बाद कि इमरान खान चला जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और चीन बड़ा कंफ्यूज्ड है इस बार। चाइना, चाइना की इन्वेस्टमेंट है और चाइना लुक्स एट मनी। चाइना का दोस्त कैश है, पाकिस्तान नहीं है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी। चाइना का आरओआई क्या है सर? फॉर देम सीपैक इज लेस इकोनॉमिक एंड मोर स्ट्रेटेजिक। इमरान खान ने तो बंद करवा दिया और बाद में इसने चूरन दे दिया कि उस समय कोरोना आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान इवन बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वाज अगेंस्ट सीपैक। कोरोना से काम बंद हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोरोना में ये थोड़ा ना हो सकता है कि आप सीपैक के कागज जाके आईएमएफ को दिखा दें। इमरान खान ने तो कागज लीक कर दिए। तो चाइनीज ने साफ मना करा था कि भाई ये चोरी तुम्हारे और हमारे बीच में, किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इमरान खान ने उसकी ढिंडोरा पीट दिया। तो दिस इज व्हाट दिस मैन हैज डन सर, दिस इज व्हाट दिस मैन हैज डन। और अभी अब सीपेक अथॉरिटी को भी डिसॉल्व करने की बात चल रही है, उसके बाद फिर चीन क्या करेगा? नहीं, उन्होंने भेज दिया कैबिनेट में। चाइना चाइना तो ये कह रहा है कि साहब सीपैक, बेसिकली तो सीपैक अथॉरिटी का ये था कि कोर कमांडर बलूचिस्तान हुआ करते थे अपने आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल, और ये बोला था कि नहीं, ही नोज बलूचिस्तान वेरी वेल एंड ही अंडरस्टैंड्स बलूचिस्तान वेरी वेल, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग सीपैक अथॉरिटी ऐसी बनाते हैं जिसमें दिस पर्सन वो अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग वेरी वेल एंड ही इज अ फौजी, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ इसके सर पे है, कोई दिक्कत नहीं, हम वो करेंगे। अब उसकी जेब में निकले पिज्जा, ठीक है सर, वो तो पिज्जा के साथ पकड़ा गया। आसिम सलीम बाजवा, उसको नौकरी शौकरी से निकाल दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि सीपैक का जो किरदार रहा है, जो कैरेक्टर रहा है सीपैक का, वो ये रहा है कि इट हैज बिकम अ ब्यूरोक्रेसी विद इन अ ब्यूरोक्रेसी। इसको रोको, ये करो, पूरा सब लोग पैसा। तो उनका ये मानना है कि अगर हम सीपैक अथॉरिटी को हटा देंगे तो काम तेजी से चलेगा। ये शहबाज शरीफ का मानना है कि अगर सीपैक को हम रफा दफा, सीपैक अथॉरिटी को रफा दफा करते हैं तो काम और तेजी से चलेगा। देखिए क्या होता है। ही इज नोन फॉर बिग प्रोजेक्ट, शहबाज शरीफ इज नोन फॉर बिग प्रोजेक्ट्स एंड अ क्विक प्रोजेक्ट रोल आउट। ही इज फेमस इन द पाकिस्तान एंड द चाइनीज लव शहबाज शरीफ फॉर दिस रीजन। स्पीडी शरीफ बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ नाम दे रखा है कि स्पीडी शरीफ जल्दी फटाफट प्रोजेक्ट कर देता है। अब देखते हैं सर क्या होता है इनका। ये जो इस वक्त बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है वो किस स्तर पे है, उसका क्या आज के डेट में उसके क्या हालात हैं, एक। और दूसरा, टीटीपी की जो आपकी बातचीत चल रही थी कि साहब की उनको कंसीड कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट ने, उसमें क्या सच्चाई है? और क्या टीटीपी और बलोच इनका लिंकअप हो गया है क्या, जिसको कि हम नाइटमेयर सिचुएशन मानते थे पाकिस्तानी फौज के लिए? हो गया, बिल्कुल हो गया है। इनके दो ग्रुप्स हैं, बलोच ग्रुप्स, या तीन ग्रुप्स हैं, सॉरी माय मिस्टेक, तीन ग्रुप्स हैं। वो ऑलरेडी टाइड अप विद द टीटीपी। वो उनके साथ एक्चुअली क्या है सर कि ये कंधार में जाके बलोच रहते भी हैं। a small segment of the population of Afghanistan is also Baloch. तो एंड बलोचिस उनका बॉर्डर भी है। तो बलोच का तो ट्रेडिशनल एक रिलेशन रहा है अफगानों के साथ। प्लस पश्तून, देर आर एरियाज इन बलोचिस्तान दैट आर पश्तून मेजोरिटी आल्सो विद इन बलोचिस्तान। सो तो ऐसा नहीं है, वो अपने आप को अलग नहीं मानते इनसे। और ये भी कहना है पश्तूनों का कि सब ठीक है, आप हमारे भाई, आप आइए। सो दे हैव टाइड अप विद टीटीपी। कंधार में इनके बच्चे रहते हैं, कंधार में इनकी बीवी बच्चे, सब इनकी प्रॉपर्टीज है बलोचों की, जो इनके फ्रीडम फाइटर्स हैं। दे हैव टाइड अप विद द टीटीपी सर। ये इनका हो चुका है 6 महीने पहले, प्रोग्राम फिक्स हो रखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं सर, देयर इज नथिंग दैट द सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट कैन डू अबाउट इट। ये they were seeking strategic depth inside Afghanistan. अफगान तालिबान has managed to get strategic depth inside Pakistan. ये उल्टा इनको फेर पड़ गया। ये एक साल पहले बड़े भगड़े शंगड़े डाल रहे थे काबुल की सड़कों पे, और वो जाके क्या नाम है उसका, मैं नाम ही भूल गया सर उसका, वो जो पुराना आईएसआई का चीफ था सर, आई फॉरगेट हिज नेम। वो जाके बड़ा सर नमाज पढ़ रहा वहां पे। और फैज हमीद। फैज हमीद सर, फैज हमीद सर, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम। फैज हमीद सर वो कंधार जाके नमाज पढ़ रहा है और चाय पी रहा है सरीना होटल में कि साहब मजे आ गए, अब तो देखना हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और तालिबान भी सोच रहा था कि ये बेवकूफ आदमी हर दूसरे दिन आ जाता है चाय पीने, नमाज पढ़ने। या तो पाकिस्तान में मस्जिद नहीं है, पाकिस्तान में चाय नहीं है, व्हाट द हेल इज ही डूइंग इन काबुल एवरी डे। वो पहुंच जाता था वहां से, 2-4 बार गया वहां पे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने निकाल के फेंका इसको, एंड दे आर प्लेइंग अ बिग गेम सर। आप देखिए ना, छोटी सी बात है, बड़ी बात क्यों बोलनी। आज से कई साल पहले तालिबान का हेडक्वार्टर होता था इस्लामाबाद, ठीक है। करेक्ट। आज तालिबान का हेडक्वार्टर है दोहा। कतर हैज अमंग द लार्जेस्ट अमेरिकन बेसिस इन द वर्ल्ड, अमंग्स्ट द लार्जेस्ट। जो 3-4 लार्जेस्ट बेसिस हैं उसमें से एक कतर में भी है। अब फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अमेरिका ने पूरा का पूरा वहां पे बोला है कि
the center of gravity of Taliban is shifted from Pakistan to Qatar. अभी तो कतर जब बोलता है पाकिस्तान को कि तुम फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, कहता है यस सर 100%। वो पकड़ रखा है ना सर गुत्थी से, यहां से पैसा भी है, पैसे का भी मामला है, उनको पैसे भी चाहिए, भीख भी चाहिए, लेकिन देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। Taliban is now totally under the supervision and guidance of the Qataris, who are further under the supervision and guidance of the CIA. और दूसरी चीज जो मैं आपको पूछ रहा था कि जो बात हुई है कि कुछ एरियाज इन्होंने कंसीड कर दिए हैं टीटीपी को, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए साहब, कंसीड ऐसे नहीं, टीटीपी क्या कर रहा है कि टीटीपी को कल कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो होता नहीं, कोई एसएसपी तो होता नहीं जिले का। टीटीपी जाते हैं अपने गिरोह में, जाते हैं अपनी कचहरियां लगाते हैं, अपनी अदालतें लगाते हैं, दैट इज व्हाट दे डू। और वो उन्होंने साउथ वजीरिस्तान में करना शुरू कर दिया, एंड दे हैव गॉट द हेल्प ऑफ द लोकल खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। ऑल दीज टीटीपी पीपल आर, ये देवबंदी है सर, पश्तून, and they're also local population, Deobandi Pashtun. So they are religiously also they are similarly inclined, and they have support of Imran Khan's government in Khyber Pakhtunkhwa, जो उनके सीएम साहब हैं, उनका सपोर्ट है, उनका आशीर्वाद है, और वहां पे फैल रहे हैं वो लोग। एंड देयर इज नथिंग दैट द पाक आर्मी हैज लॉस्ट द विल टू फाइट। ना इनके पास पैसे हैं, ना इनके पास वो अब वो जज्बा रह गया लड़ने का, दैट्स गॉन। जज्बा इन पाकिस्तानी फौज कम्स विद डॉलर्स, और डॉलर है तो जज्बा है। अब डॉलर ही नहीं है तो जज्बा कहां से आएगा? दे डोंट हैव मनी सर, दे डोंट हैव मनी, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जिस दिन इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल चालू कर दिया, हल्का सा लाइन ऑफ कंट्रोल चालू करके, दे विल कोलैप्स इन बिटवीन, ये कोलैप्स कर जाएंगे बीच में। हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि इंडिया को चालू करना चाहिए? देखिए, चालू करना चाहिए नहीं चाहिए, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी चालू करना चाहिए कि नहीं। मैं ये समझता हूं कि अंडर एनी कंडीशंस ना, एन अनस्टेबल पाकिस्तान और नियरली ब्रोकन पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। कई लोग कहते हैं स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, मैं तो नहीं मानता। ये हाँ, हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए हैं, ये जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर्स, मेरे ख्याल से आपके साथ भी इस पे एक प्रोग्राम किया, जी। हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो अभी भी इसी खाम ख्याली में जीती है कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट। सर मैं नहीं मानता स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट और एनीबडीज इंटरेस्ट, क्योंकि जब ये देखिए, इनका क्या है कि एक बार अशफाक परवेज कियानी ने बोला था, इंडिया के बारे में ही बोला था कि इफ यू हैव कैपेबिलिटी ना, इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। पाकिस्तान के साथ ये है कि इंटेंट ऑलरेडी है, कैपेबिलिटी नहीं है। जिस दिन ये स्टेबल होगा, कैपेबिलिटी आ गई ना, फिर से 26/11 होगा सर, फिर से बंबई और दिल्ली में लोग मारे जाएंगे, फिर से पार्लियामेंट पर अटैक होगा। ये करेंगे, इनकी फितरत ही वही है, आप नहीं बदल सकते ये। आप ये हमारे डिप्लोमेटिक कोर वाले जितना भी बातें बोलें, मैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। पाकिस्तान की घास कटती रहनी चाहिए सर, घास कटती रहेगी, ये तमीज से रहेंगे। जिस दिन इनके हाथ में ज्यादा कुछ आ गया, ये बावले बन जाते हैं सर, इनको पता ही नहीं लगता है कि क्या सही और क्या गलत है। They don't have any moral compass which tells them this is right, this is wrong. ये 2 मिनट में इनके पास, मैं बता रहा हूँ, इनके पास डॉलर के 2 कंटेनर आ गए ना, ये फिर गजवा हिंद के घोड़े पे चढ़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। तो ये ठीक है बिल्कुल जो इनके साथ हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने तो अब इनको बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब अमेरिका तो रीजन से ही बाहर हो गया है, अब उसको इंडो पैसिफिक में इंटरेस्ट है, तो इंडिया में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में तो कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? आप ठीक कह रहे हैं सर। देखिए, ये क्या करेंगे कि दे आर बाइडिंग दैट टाइम, ये दुनिया को डराने की कोशिश करेंगे, ये कहने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, बट इट्स अ वेरी रेलेवेंट एग्जांपल, कि जैसे वो वीरू चढ़ता है ना, वो पानी की टंकी पे शोले फिल्म में वीरू चढ़ जाता है कि अगर मैं कूद गया तो मौसी जेल जाएगी, चक्की पीसेंगे। दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग, कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर हमारे न्यूक्लियर वेपन किसी और के हाथ में लगे ना, इनके पास क्या है कि इनका हर समय पाकिस्तान ने दुनिया को ब्लैकमेल कराया सर, इनकी फितरत में धोखा है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इन्होंने, अब ये रूस के बड़े बनते हैं ना, भाई बनते हैं, सगे बनते हैं, इन्होंने 79 और 89 के बीच में रूस को धोखा दिया था अमेरिका से पैसा लेके, ठीक है सर। फिर इन्होंने अमेरिका से पैसा लेके तालिबान को धोखा दिया, जब ड्रोन स्ट्राइक में तालिबान को मरवाया, अपने इलाके में उनको शेयर देकर उन्हीं को मरवा दिया अमेरिका से पैसा लेके। फिर इन्होंने अमेरिका से पैसा लेके अमेरिका को धोखा दे दिया। ये लगातार जो म्यूजिकल चेयर्स खेलता है पाकिस्तान, इनकी फितरत में धोखा है। ये
ये इन्होंने वो जो ज़ईफ था, वो कौन था, वो जो तालिबान का जो एम्बेसडर था पाकिस्तान में, जिसने माय लाइफ विद द तालिबान, उसने बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है, ज़ईफ, आई थिंक ऐसी कुछ नाम है, मुल्ला ज़ईफ। मुल्ला ज़ईफ ने लिखा है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री दैट हैज टू फेसेस एंड दैट स्पीक्स विद टू टंग्स। तालिबान खुद कहते हैं कि तालिबान जैसी जो एक, और इट्स अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल यू एंड आई केयर, टेररिस्ट इन पर भरोसा नहीं करते, कह रहे हैं इतने गए गुजरे हैं, इनका टेररिस्ट कह रहा है कि इनका दीन ईमान नहीं है सर। ये दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। ये जितने कमजोर रहेंगे, जितने टूटे फूटे रहेंगे, उतना दुनिया में सुकून होगा। आपको क्यों लगता है सर 26/11 क्यों हुआ? आपको क्यों लगता है कि जो खालिस्तान टेरर मूवमेंट जो शुरू हुई पंजाब में या कश्मीर में, ये सब क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस हैपन? क्योंकि उस जमाने में इनके पास पैसे आ रहे थे, वहां से दबा के पैसे आ रहे थे। खासतौर से कश्मीर हुआ 1987-89 के बीच में, उरूज पे था। और उसके पहले हम पंजाब में ले सकते हैं, क्या जियाउल-हक था वहां पे? बाद में जियाउल-हक मर गया, पर ये पूरा ऑपरेशन टोपैक के तहत जो कार्रवाई हुई वो जियाउल-हक ने करी। क्यों? क्योंकि जियाउल-हक अफगान मुजाहिदीन को पैसे दे रहा था, इसके पास मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे। ये अमेरिका का गुड बॉय था, अमेरिका ने गारंटी दे रखी थी कि तुम चिंता मत करो, इंडिया को छेड़ते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, विल टेक केयर ऑफ यू। इन्होंने अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी बनाया उसी दौर पे। तो दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ एवरीबॉडी। कोई ऐसा नहीं है जिसकी पीठ में इन्होंने खंजर ना घोपा हो सर, और कोई ऐसा नहीं है जिसकी इन्होंने जेब ना काटी हो। सो दे आर लाइक दैट। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, ठगा नहीं। बिल्कुल। और इसी पे अभी जो मैं कह रहा था, आपने जो कहा, वो लेटेस्ट जो अभी खबर छपी थी वो ये थी कि साहब की जो यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई हो रही है वेस्ट के द्वारा, वो भी बजरिए पाकिस्तान हो रही है। इनके बेस रावलपिंडी एज अ बेस यूज किया जा रहा है। और तो एक तरफ से ये तो आपने बड़ी बात कर दी, यूक्रेन को आर्म सप्लाई हो रहे हैं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। ये फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी गार्ड बनने को तैयार है इनकी फौज। ये फीफा वर्ल्ड कप में ये लोग गए, ये पैसे मांग रहे हैं कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें हमारी फौज डिप्लॉय होगी। और मीडिया को क्या चूरन दिया है सर कि बिरादराना ताल्लुकात, कि हम बिरादराना इस्लामिक मुल्क हैं, ये हमारे ताल्लुकात हैं इसलिए हम कर रहे हैं। कोई यारी दोस्ती सर कोई नहीं है। वो गाना नहीं है, ये आपने सुना होगा, वो कौन सी फिल्म का, बड़ा वो प्राण साहब का गाना है सर कि कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये पाकिस्तान के लिए लिखा गया था सर कि कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सब झूठी बातें। इनका इनका एक एक हाथ गिरेबान पे रहता है और दूसरा हाथ बंदे की जेब में रहता है सर। इसीलिए कहा कहते हैं ना कि पाकिस्तान इज एन एबनॉर्मल नेशन। जी एज ए स्टेट तो इसका एस्टेब्लिशमेंट है विच इज क्वाइट नॉर्मल, जी लेकिन इट इज एन एबनॉर्मल नेशन जी जो अपने आज भी आइडेंटिटी क्राइसिस में जूझ रही है। और इसलिए उसको अपने नेशन को स्टेइंग टुगेदर ऑफ द नेशन में पब्लिक का एट लार्ज कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो स्टेट है यानी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका इंटरेस्ट हो सकता है। सर, जिस बंदे का नाम सरनेम पाकिस्तानी का सरनेम चौहान हो और वो कहे कि मेरे एंसेस्टर्स अरब थे, दैट मैन हैज अ वेरी डीप मेंटल प्रॉब्लम सर। मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं कई सारे जानता हूँ। मैं किसी दिन फोन करके आपसे अलग बात करूंगा इस मामले में। मतलब तुम्हारा नाम चौहान है और तुम्हारे बाप दादा मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे घोड़े पे बैठ के। ठीक है, आए होंगे सर, आए होंगे। वो सारे ही है, चौहान है, बाजवा है, आपके मित्र हाँ, चीमा है, वगैरह वगैरह। मैंने मैंने एक ट्विटर पे डीएम उसने करा, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। ही सेज कि एक्चुअली व्हाइल आवर नेम इज चौहान, व्हेन आई आस्क्ड हिम, आई सेड व्हाइल आवर नेम इज चौहान, वी हैव अरब एंसेस्ट्री। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। नहीं, वो कमर चीमा, तो कमर चीमा सेज आई एम जट, हाँ एंड हाँ हाँ। ही इज वेरी प्राउड, ही इज वेरी प्राउड, कमर चीमा। और मैं एक और बात बताऊं सर, ये पढ़ा लिखा बंदा है ये। आप इससे वैसे ऑफ ऑफ टेलीविजन बात करें तो ही इज वेरी वेल रेड एंड ऑल टेलीविजन पे तो बिल्कुल दैट। टाइट रहता है बहुत ज्यादा ही। और टेलीविजन पर कहाँ सर, वो टेलीविजन है ही ऐसा ना कि लड़ा देते हैं लोगों को। बट आउटसाइड ऑफ टेलीविजन ही इज वेरी स्मार्ट सर, दैट ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। जी।